नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक दर्दनाक और चेतावनी देने वाली घटना है। प्रतापगढ़ में एक महिला रहती थी, नीरा। उम्र लगभग 30 साल की। कुछ साल पहले हादसे में उसके पति अभिषेक और ससुर धर्मवीर की बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से नीरा अपनी 8 साल की पुत्री अनबी के साथ अकेली रह गई थी। पति के रहते घर में थोड़ी आमदनी हो जाती थी, लेकिन अब नीरा अकेली थी। खुद खेती करना उसके बस की बात नहीं था, इसलिए उसने अपनी जमीन किसी को बटाई दे दी थी। उसकी मायके बारे वाले बार बार कहते, बेटा हमारे पास आजा, अकेले क्यों रह रही हो। दोस्तों, लेकिन नीरा का जवाब एक ही होता था, ये मेरा घर है, यही मेरे पति की यादें हैं, मैं यही रहूंगी। घर बड़ा था, नीचे कमरे, ऊपर 2 खाली कमरे। पास में ही रहने वाली उसकी सहेली कविता ने साल साल साथ ही दी। नीरा ऊपर वाले कमरे किराए से दे देती थी और नीचे वाली खाली जगह पर एक छोटी सी किराए की दुकान खोल लेती थी। इससे घर का खर्च चल जाता था। नीरा को यह बात ठीक लगी। उसने अपनी थोड़ी बहुत बात बचत दुकान से खोल ली और ऊपर के कमरे में किराए पर देने का फैसला ले लिया। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन शाम को वक्त एक ट्रक ड्राइवर उसकी दुकान पर आया। उसका नाम था हरीश। दोस्तों, उसका नाम हरीश था। वह कुछ सामान खरीदने आया था। खरीदते वक्त उसकी नज़र एक दुकान के बाहर लगे कागज पर गई। दोस्तों, ऊपर कमरे किराए से उपलब्ध थे। वह पूछ बैठा, बहन जी, एक रात के लिए कमरा मिल सकता है? थक गया हूँ, नीरा ने बिना किसी शक के कहा। उसने कमरे दिखा दिए, किराया बता दिया। बाकी बातें करते करते हरीश को पता चला कि नीरा अकेली रहती है। दोस्तों, उसे पता चला कि नीरा अकेली रहती है। पति की मौत हो चुकी है एक बस दुर्घटना में, और उसके पास एक छोटी पुत्री रहती है। हरीश की नीयत वहीं से डगमगाने लगी। नीरा को पहली बार महसूस हुआ कि यह आदमी सामान्य किराएदार जैसा नहीं है। दोस्तों, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। रात में हरीश ने कितनी ही गलत बातें कही, कई अनुचित प्रस्ताव भी दिए दोस्तों, लेकिन नीरा ने साफ मना कर दिया। और उसी समय नीरा ने निर्णय ले लिया, दोस्तों, अब ये कमरे में किसी अनजान व्यक्ति को नहीं रहने देगी। हरीश अगले दिन चला गया, लेकिन उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बता दिया। क्या बताया? भेजना शुरू कर दिया। क्या क्या बताकर भेजना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग दुकान में आते, अजीब तरह से बात करते, तरह तरह के संकेत देते। नीरा डरने लगी, घबराने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन कविता बोली, नीरा आजकल तू थोड़ा परेशान लग रही है, ऐसा क्यों? सब ठीक है ना? दोस्तों, नीरा ने सारी बात साफ साफ कह दी थी उससे। कविता ने उसे डांटा, देख नीरा, अजनबियों की बातों में मत आ। गलत लोग हर जगह घात लगाए बैठे हैं, बस सावधान रहे। नीरा ने कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया और दुकान को ही अपना सहारा बना लिया। दोस्तों, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। करीब 1 साल बाद हरीश दोबारा प्रतापगढ़ आया। एक बार वो बीमार था, कमजोर, बुखार, उलझन। वो फिर भी दुकान पर आया और बोला उसे कमरा चाहिए। दोस्तों, नीरा ने फिर से साफ मना कर दिया, लेकिन इससे पहले कि नीरा कुछ समझती, कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, हरीश को HIV पॉजिटिव निकला था। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हरीश पिछले कई महीनों से इसी शहर में गलत संगत में घूम रहा है और वही बीमारी लेकर इधर इधर फैलाता हुआ फिर रहा है। दोस्तों, नीरा ये सुनकर हिल गई, क्योंकि अगर उस रात उसने उसकी गलती बात मान लेती तो आज उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी अंधेरे में चली जाती। अब इस बात का असली खतरा तब पता चला जब गांव में चर्चा फैल गई कि हरीश कहीं जगह जाकर इसी तरह गलत हरकतें कर चुका था और अब कई लोगों बीमारी के खतरे में थे। कुछ को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ को नहीं। लोग गुस्से में थे, खासकर कविता का पति, जिसे भी बीमारी के चलते टेस्ट कराने पड़े। दोस्तों, उसने गुस्से में हरीश को पकड़कर मारने की कोशिश की और गांव वाले बीच में आए और पुलिस आई और हरीश को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, ताकि वह और लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसने ऐसा किया।
दोस्तों पुलिस ने जांच की, उसके खास लोगों से पूछताछ की और ट्रक सील किया और उसे जबरन बीमारी फैलाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नीरा कई दिनों तक सोचती रही, अगर मैंने एक वक्त लालच या डर में गलत फैसला ले लिया होता तो आज मेरा क्या होता, मेरी बेटी अनवी का क्या होता। दोस्तों कविता ने भी उससे कहा, नीरा तुमने सही समय पर सही फैसला ले लिया, नहीं तो ये घटना तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। दोस्तों इस पूरी घटना ने नीरा को एक बात अच्छी तरह से सिखा दी, हर मुश्किल में इंसान को मजबूत रहना पड़ता है और सबसे बड़ी कमान खुद के हाथ में रखनी चाहिए।